ये तो सिर्फ नाम के खाटू बाबा हैं, काम नहीं होता है खाटू के दरबार में। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं और काफ़ी लोग कमेंट्स में काफ़ी सारे सवाल पूछते रहते हैं। इन्हीं में से आज हमने करीब करीब 2 कमेंट्स लिए हैं और उनके जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि भजन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें और कोई भी त्यौहार या फेस्टिवल वगैरह होता है तो समय समय पर हम उनकी नोटिफिकेशन या उनकी जानकारी देते हैं। शुभ मुहूर्त, डेट वगैरह हम सब बताते हैं इस चैनल के ज़रिए। इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का वहम फैलाएं। सवाल ये पूछा गया है कि आप अपने वीडियो के माध्यम से वहम ना फैलाएं। मतलब हम अपनी वीडियो के ज़रिए से वहम डालते हैं, वहम फैलाते हैं, ऐसा किसी का कहना है। तो आप सभी को बता दें, हम जो वीडियो के ज़रिए हैं क्या वहम फैलाते हैं, क्या करते हैं, ये तो आप सभी देखते होंगे और जानते भी होंगे कि बाबा श्याम की सेवा में अगर आप कुछ कर रहे हैं, बाबा श्याम की सेवा के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या उसे हम वहम कहेंगे? क्या आप एक निशान यात्रा करते हैं तो निशान यात्रा क्या वहम है? जो इतने सारे लोग पेट पलनिया यात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक जाते हैं, तो क्या ये एक वहम है? या वहम हम उसे कहेंगे कि जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर, किसी बड़े बाबा के चक्कर में फंसकर आप लोग वो उपाय करने लग जाते हैं। वहम उन चीज़ों को कहा जाता है जैसे हमें किसी चीज़ का वहम हो जाना। वहम मतलब यानी अगर हम मान लो सपने में कुछ देखते हैं, कुछ गलत सुनते हैं, तो हमें वहम हो जाता है कि कहीं हमारे साथ अचानक ये सारी चीज़ें ना हो जाए, तो उन बातों को वहम बोलते हैं। इन बातों को वहम नहीं बोलते कि बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातों को, बाबा श्याम को भोग कैसे लगाए, बाबा श्याम को निशान यात्रा कैसे करें, बाबा श्याम के दरबार कैसे जाए, इन बातों को कहना वहम नहीं कहलाता। जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते उनको पता नहीं चल पाता है और वो सारी बातों को वहम ही समझते हैं। हम कुछ भी बताते हैं बाबा श्याम की कृपा से आप सभी को बताते हैं और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो कृपया करके किसी भी तरह की बातों को बोलने से पहले सोचे समझे तौले उसके बाद ही लिखें, क्योंकि जो व्यक्ति पूजा पाठ करने से बचता है, यानी वो कुछ बाबा के लिए करना नहीं चाहता है, अपने घर में मंदिर में 2 मूर्ति बिठा रखी है, 3 मूर्ति बिठा रखी है और उसका ये कहना है कि अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर में, हम सिर्फ एक धूपबत्ती जला देते हैं, एक सिर्फ हम दिया जला देते हैं, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ करके वो अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं कई लोग, और अधिक करने से वो कहते हैं कि ये वहमी है, ये कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तिलक लगा रहा माथे में, तो ये वहमी हो गया। तो देखिए, सब कुछ अपनी श्रद्धा पे होती है, अपनी शक्ति पे निर्भर होती है। हर आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर आप उन चीज़ों को करने से बचते हैं, किसी कार्य को अधिक करने से बचते हैं, तो आप अपने आप को संतुष्ट करते हैं उसे वहम का नाम देकर। इसलिए कृपया करके अपने कार्य को जितना आप कर रहे हैं उसमें आप संतुष्ट रहें, खुश रहें। दूसरों के काम को, दूसरों की बातों को, उन बातों से जो किसी का उपकार हो सके, जिससे किसी का भला हो सके, जिस पर बाबा श्याम की कृपा हो सके, उन चीज़ों को वहम का नाम ना दें। आपसे बार बार आग्रह है, जो श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं वो बाबा श्याम की पूरी बातों को सुनते हैं, पूरी वीडियोस को देखते हैं और बाबा श्याम की आराधना करते रहते हैं। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये है कि हम खाटू जाते हैं, कई बार खाटू गए, हमने अर्जी लगाई है और अभी तक हमारा काम नहीं बना। हमने वो सारे उपाय कर लिए हैं पर अभी तक हमारा काम नहीं बना, तो अब हम क्या करें? ये तो सिर्फ नाम के खाटू बाबा हैं, काम नहीं होता है खाटू के दरबार में, ऐसा किसी ने कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछा। तो आप सभी को बता दें कि बाबा के दरबार में जो जाते हैं यही आस से जाते हैं कि बाबा के दरबार में काम बने, परंतु बहुत सारे लोगों के काम बनते हैं, बहुत सारे लोगों के काम नहीं बन पाते हैं। किसी के जल्दी बनते हैं, किसी के देर से बनते हैं, परंतु किसी के अगर देर से बनते हैं और उसे इंस्टेंट ज़रूरत होती है उस चीज़ की और उसके काम नहीं बनते, हालांकि उसके काम उल्टा बिगड़ने जब लग जाते हैं, तब वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम इस दरबार में आके हमने कहीं गलती तो ना कर दी। तो इस तरह से वो भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं कि हम उनकी पूजा करते हैं, वहाँ चले जाओ, इस दरबार में चले जाओ, उस दरबार में चले जाओ, वहाँ काम बनता है, यहाँ पे काम बनता है।
तो ऐसे करके पहले वो बाबा के दरबार में आते हैं, और जब देखते हैं यहाँ पर काम नहीं बना तो दूसरे दरबार में चले जाते हैं, और उसके बाद काम नहीं बनने से उसके बाद कमेंट बॉक्स के ज़रिए यही लिखते हैं कि हम इतनी बार खाटू धाम होकर आए, हमारा काम नहीं बना। तो काम कैसे बनेगा जब आपको बाबा के ऊपर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। आपने सिर्फ सोचा कि बाबा शाम से मिल लें, बाबा शाम को प्रार्थना कर लें और हमारा काम बन जाएगा। जिस प्रकार से आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके काम बनेंगे, बाबा शाम आपकी बातें सुनेंगे, तो ये सिर्फ आपका भरोसा है। अगर आपके पास भरोसा है तो उस भरोसे को बाबा शाम ही पूरा करते हैं, क्योंकि जो जुड़ा है बाबा शाम से जुड़ा है। आज मैं जो भी बातें करता हूँ बाबा श्याम के लिए करता हूँ, बाबा श्याम की कृपा से करता हूँ। तो इन बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि हम दरबार जाते हैं और हमारा काम नहीं बनता है। काम बनेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर बनेगा। बाबा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है, हर एक किसी का काम बनता है। ऐसा माना जाता है जो इंसान बाबा से जुड़ता है तो उसके जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परंतु अगर जो इंसान उन तकलीफ़ों और कठिनाइयों से बाहर निकल जाता है तो बाबा श्याम उस पर अपनी कृपा और आशीर्वाद देते हैं। परंतु ये होगा कैसे? जब आपके पास सब्र रहेगा, पेशेंस रहेगा। जो 2 मिनट की वीडियो देखने में उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा वीडियो बना दिया, ये सब कर दिया, उसको कहाँ से बाबा श्याम मिलेंगे, ये बताइए? क्योंकि हर कोई चाहता है शॉर्टकट में काम हो जाए, यानी कि 2 मिनट में, यानी शॉर्ट वीडियो देख ले तो उसमें शॉर्ट वीडियो में जो ऐसे जैसे लोग बताते हैं ना कि ये कर लो, वो कर लो, तो वो चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि वो 1 मिनट में बताते हैं। भले ही वो अप्लाई करें या ना करें, परंतु सुनते ज़रूर हैं। उसी प्रकार से जो भी लॉन्ग वीडियो होती है उनमें उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द उन सारी चीज़ों को बता दें। परंतु आप सभी को बता दूं कि मैं बाबा श्याम की बातें करता हूं, परंतु बाबा श्याम की बातें आपको उसी प्रकार से करता हूं जिससे पूरी तरह से समझ में आए। किसी भक्त ने इस प्रकार से कमेंट लिखा था कि हमारा काम अभी तक नहीं बना, मैं 4 बार खाटू होकर आ चुका हूँ, मेरा आज तक काम नहीं बना। तो उसी कमेंट के नीचे कोई और लिखता है कि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि मैं भी खाटू गया था, मेरा भी काम नहीं बना। तो देखिए, इस तरह से लोग लिखते हैं, मतलब अगर कुछ काम ना बने तो किस प्रकार से लिखने लग जाते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा है या नहीं हो रहा है। आपको अपना काम ज़रूरी है, परंतु आपको ये नहीं पता कि जो सांसें ले रहे हैं वो सिर्फ बाबा श्याम की वजह से ही आप ले रहे हैं। आज जो सांसें आपकी चल रही हैं वो भगवान की कृपा से चल रही हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा के दरबार दर्शन कर कर आते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में। कितने सारे फैमिली की फैमिली तबाह हो जाती है। वो कैसे होता है? वो किसको दोष देंगे? वो तो बाबा श्याम के दर्शन करके आए थे, फिर उनका एक्सीडेंट क्यों हुआ? बाबा श्याम ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? तो आप ये बताइए। लोग कहते हैं कि बाबा श्याम हमेशा साथ रहते हैं, साथ देते हैं बाबा श्याम, परंतु अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, एक पूरा परिवार बाबा श्याम के दर्शन करके वापस अपने घर लौट रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो ये किस कारण से हुआ? कैसे हुआ? क्या उसको भरोसा नहीं था बाबा श्याम पे? क्या उसने कुछ गलती कर दी थी या कुछ पाप कर दिया था? क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण से ये एक्सीडेंट हो गया? तो देखिए, जो जीवन और मरण होता है वो भगवान के हाथ में होता है, और ऐसा कहा जाता है जिसकी ज़िंदगी जितनी तक भगवान ने लिखी है उसको उतना ही जीना होता है। परंतु हादसे तो हादसे ही होते हैं। किसकी ज़िंदगी कितनी लिखी है और कब किसकी मृत्यु होगी ये तो भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। परंतु सोचिए, भगवान के दर्शन करने के बाद ये एक्सीडेंट हुआ। बहुत सारे लोग तो भगवान के दर्शन तक नहीं कर पाते, यानी दर्शन करने से पहले ही उन्हें मौत हो जाती है। परंतु आप सोचिए, आप अभी तक जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, जिसके कारण से आप ये बोल पा रहे हैं कि बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं हैं, हम खाटू गए, हमारा काम नहीं बना। ये जो सांसें दे रहे हैं, ये सांसें चल रही हैं, सब उनकी कृपा से चल रही है, और जो आप बोल रहे हैं वो भी उन्हीं की कृपा से आप बोल रहे हैं। तो सोच समझ के आपको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में देखिए भगवान है, वो कोई आम इंसान नहीं है जो आप उनसे कुछ कहेंगे कि बाबा आपने ये नहीं किया, बाबा वो नहीं किया। क्योंकि भगवान है, भगवान सब जानते हैं, आपके दुखों को जानते हैं, और बाबा श्याम आपके दुखों को कब दूर करेंगे वो सिर्फ बाबा श्याम ही बता सकते हैं, बाबा श्याम ही कर सकते हैं। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है जिसमें आया था कि पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। अब सोचिए उसके लिए कितना परेशानी का पल होगा जब पूरे परिवार में कोई भी सदस्य ना बचा। सोचिए, पूरा का पूरा परिवार काल के गाल में समा गया, यानी कि अब उनका वंश चलाने वाला कोई भी नहीं है। परंतु हम स्वस्थ हैं,
भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, भगवान की बुराई कर रहे हैं। भगवान अच्छा करे तो भगवान अच्छा है, भगवान बुरा करे तो भगवान बुरा है। तो एक भगवान पर विश्वास रखिए। अवश्यम हमारी इष्ट देवता हैं, अगर आपने इष्ट देवता माना है उन्हें तो ज़रूर उन पर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कुछ समय में आपके काम बनेंगे, परंतु समय कितना लगेगा ये कोई नहीं जानता। जो होता है भविष्यम की इच्छा से होता है। आज अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसके लिए आप निराश ना होइए। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो बाबा की भक्ति को मत छोड़िए, बाबा की भक्ति पर भरोसा रखिए, बाबा की उपासना करिए, बाबा के भजन गाइए, बाबा को याद करिए। अगर इंसान आपका साथ छोड़ देता है या इंसान आपको पूछ नहीं रहा या कोई भी आर्थिक समस्या आ जाती है तो भगवान ही एक सहारा होते हैं। भगवान बुद्धि देते हैं, कर्म करना हमारे हाथ में होता है। जब तक हम हाथ से रोटी बनाएंगे नहीं तब तक हम खाएंगे क्या। सोचिए, रोटी को खाने से पहले कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले गेहूं को उपजाया जाता है, उस फसल को काटा जाता है, उसके बाद वो मशीनों से उसकी छटाई होती है। छटाई होने के बाद गेहूं की धुलाई होती है, फिर पिसाई होती है। पिसाई होने के बाद फिर वो आटा बनता है, फिर उस आटे को पानी से गूंदा जाता है और फिर उसके बाद गूंद के उसके बाद उसको तवे पर गोल गोल बनाकर रोटी बनाई जाती है, उसके बाद हमारे तक पहुंचती है। तो इतने सारे प्रोसेस है। एक गेहूं भी जब पैदा होता है तो वो भी अपनी परीक्षा देता है। मतलब वो फसल बनेगा और फसल बनकर उन्नत फसल बनेगा तो उसकी भी एक परीक्षा होती है। गेहूं को भी मौसम की मार से लड़ना है, मतलब आंधी तूफान जो भी आ रहा है उससे उसको लड़ना है और लड़के उसे फसल बनना है और फसल बनकर किसान को खुश करना है। यानी एक फसल जब इतने आंधी तूफानों से लड़ सकती है तो अब तो एक इंसान है, इंसान बनकर आए हैं और बाबा श्याम की गुणगान कर रहे हैं। भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी कि आप मुझसे बोल पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, शुद्ध हवा में जी रहे हो, खाने को कुछ मिल रहा है। ऐसे ऐसे इंसान है जिन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता, क्या उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। तो अब सोचिए, इतने लोग दुनिया में दुखी हैं, आपके पास थोड़ा बहुत है, थोड़ी दुख आई है ज़िंदगी में तो आप इतने परेशान हो गए, इतने उतावले हो गए कि अब भगवान को आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो कृपया करके इन बातों को ऐसे मन से निकाल दे, भ्रमित ना रहें, बाबा श्याम पर भरोसा रखें, बाबा श्याम की भक्ति भजन करते रहें। एक ना एक दिन बाबा श्याम आपके कामों को बनाएंगे। बाबा के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। परीक्षा देते रहिए, बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।